हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका कॉमन क्वेश्चन होता है। क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन, यानी कि कॉमन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है ना? वो क्वेश्चन क्या है कि ठंड के कारण शरीर क्यों कांपता है। सवाल तो ओबियस ही आता है, हमको भी सवाल आता है दिमाग में, आप लोग को भी आता होगा सवाल। ठीक है ना? कि आखिर ठंड के कारण हमारा का शरीर क्यों कांपने लगता है। शरीर ठंड में कांपता है ना, तो बहुत सारी का सवाल होता है कि ठंड में जो हमारा शरीर कांपता है ये क्यों कांपता है और कैसे कांपता है, इसका क्या वजह है, कांपने का, शरीर कांपने का क्या वजह है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसको कम ठंडा लगता है, किसको ज़्यादा ठंडा लगता है, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ह्यूमन का जो होता है, आदमी जो होता है, मनुष्य होता है, उसके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका तापमान होता है? ह्यूमन का होता है। ठीक है ना? आंतरिक तापमान। मनुष्य के शरीर के अंदर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है ना? और वही बात करें कि जब गर्मी का मौसम होता है बाहर, तो 40 डिग्री 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आखिर में यहाँ पर सवाल आता है कि ठंड में हम लोग का शरीर कांपता क्यों है। सवाल तो ये है ना कि ठंड में शरीर क्यों कांपता है या ठंड के कारण शरीर क्यों कांपता है। इसका बहुत सारा वजह हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है शरीर का तापमान। मनुष्य के शरीर का कितना तापमान होता है? 37 डिग्री टेम्परेचर। ओके। और क्या होता है, ये तो शरीर के अंदर का तापमान है, और जो बाहर का तापमान होता है वो अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। तो बात करते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, सामान्य रूम का तापमान। तो फिर सवाल आता है कि हम लोग का बॉडी का तापमान इतना है और रूम का तापमान इतना है, कैसे? तो हम लोग का बॉडी में एक नेचर फिट किया हुआ, प्रकृति द्वारा ही फिट है ये, इसको होम्योस्टेटिस बोलते हैं, जिसमें तापमान क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। एक आध डिग्री इधर इधर हिल सकता है, एक आध डिग्री का कोई मायने नहीं है। लेकिन जब बाहर टेम्परेचर कमता है, यानी कि मान लीजिए 20 डिग्री पर होता है, तो हम लोग का शरीर कंफर्ट रहता है। क्या रहता है? कंफर्ट मतलब अच्छा लगता है। जब भी रूम का टेम्परेचर 20-25 हो तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही जब हो जाए 40 डिग्री 42 डिग्री, तो गर्मी होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तेज़ गर्मी। उसके कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। चेंजिंग कहने का अर्थ क्या हुआ? ब्रेन से क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल आ रहे होते हैं हमारे मसल के पास। कहाँ आ रहे होते हैं? मसल के पास आ रहे होते हैं। तो जब ठंडा होता है, ठंडा मतलब टेम्परेचर, तापमान कम जाता है। मोबाइल में तापमान देखते होंगे, वेदर। तो मान लीजिए 11 डिग्री है। कितना है? मान लीजिए अभी 11 डिग्री है। कितना डिग्री है? 11 डिग्री है। मान लीजिए, होगा भी शायद, कोई बात नहीं। मान लीजिए अभी का तापमान कितना है? 11 डिग्री है। तो 11 डिग्री तापमान है, तो क्या ये शरीर के तापमान से कम है? हाँ, कम है। तो शरीर को क्या होता है? ठंड लगता है। क्या लगता है? ठंड लगता है। ठंड लगता क्यों है? क्योंकि उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री है। वो बाहर का भी वातावरण वैसा ही खोजता है, क्योंकि हमको शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उसको ठंड लग रहा है, बाहर का ठंड महसूस हो रहा है। किसको? त्वचा को। किसको? स्किन को ठंड महसूस हो रहा है। कोई ठंड में हीरोगिरी दिखा रहा है तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि शरीर का ये मायने होता है, ये मतलब होता है कि वो अपने शरीर के तापमान को बनाए रखना चाहता है। ठीक है ना? लेकिन बाहर का जो तापमान मान लीजिए घट गया, तो शरीर क्या करता है? कपाना शुरू करता है। क्या करता है? कपाना शुरू करता है। आखिर ये कपाता क्यों है, इसके भी बारे में बात कर रहे हैं। कपा करके क्या करता है? जब भी मांस को हिलाता है, क्या करता है? मांस को हिलाता है। कपाना मतलब मांस को हिलाना। तो मांस को हिलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा के रूप में एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। ये ऊर्जा का एक रूप होता है। जब भी कोई काम हम लोग करते हैं तो इसमें एनर्जी लगता है, ऊर्जा लगता है, इसमें ऊर्जा खर्च होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, ऊर्जा लग रहा है, एटीपी लग रहा है। तो जब भी ऊर्जा का खर्च होता है तो इसके साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ऊष्मा भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ऊष्मा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट। हीट मतलब गर्मी, गर्मी। हीट मतलब गर्मी या ताप। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है। शरीर क्यों कांपता है ठंड में, समझ में आया?
शरीर इसलिए कांपता है क्योंकि शरीर अपना टेम्परेचर बनाए रखना चाहता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा कम गया तापमान, इसलिए शरीर क्या करता है, अपना मांस को कपाता है। क्या करता है? कपाता है, हिलाता है। एटीपी खर्चा करवा के ऊष्मा रिलीज कर पाता है, ताकि स्किन पर भी जो हो नॉर्मल टेम्परेचर रह सके। ऐसा बॉडी का नेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का ऐसा प्रकृति होता है कि वो अपने तापमान को बनाए रखना चाहता है। ओके, तो ये रीज़न है। फिर सवाल आता है कि किसी को कम ठंडा लगता है, किसी को ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? जैसे कि बहुत सारे माँ होती है जो कि अपने बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहती है, तो माँ को ज़्यादा ठंडा लगता है चाहे नहीं भी लगता, वो मैनेज कर लेती है, लेकिन वो चाहती है कि हमारे बच्चा प्रोटेक्टेड हो। क्या हो? प्रोटेक्टेड हो, उसको ठंड ना लगे। लेकिन बच्चा तो खेलते दौड़ते रहता है, खेलने दौड़ने में एटीपी खर्च होगा, एटीपी खर्च होगा तो ऊष्मा रिलीज होगा, ऊष्मा रिलीज होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा गर्मी महसूस होगा, तो उसको ठंडा उतना ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन बात करें महिलाओं की, तो वो लोग मान लीजिए आराम से घर में बैठे हुई है, तो उसको ज़्यादा ठंड लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऊष्मा रिलीज़ नहीं हो रहा है, कोई एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है, आराम से बैठे है, जो बैठे रहेगा उसको ठंडा लगेगा ही 100%, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बायोलॉजिकली क्या होता है, पुरुषों का शरीर और स्त्री का शरीर थोड़ा अलग भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम में होता है, और सारा प्रोसेस भी अलग होता है। इसे तो लगभग बोला जाता है कि 665 मोटर लगा हुआ है हमारे शरीर में। इतना गजब का ये शरीर है, पूरा ह्यूमन जो है पूरा डेवलप है, एकदम विकसित है। इससे अभी बेहतर विकसित कोई जीव धरती पर नहीं है। कौन? मानव। इसमें लगभग 665 मोटर लगा हुआ है, जो कि सभी तरह के कार्यों को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब उसको चलाता है यार। कुछ भी हो रहा है, खाना पच रहा है, श्वास ले रहे हैं, खून दौड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, बोल रहे हैं, एनर्जी आ रहा है, श्वास भी जा रहा है, एनर्जी उससे टूट रहा है, भोजन भी पच रहा है, सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि हम बोल रहे हैं, ऐसा वैसा सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लिख भी रहे हैं, तो सारा कुछ क्या होता है, ये प्रोसेसिंग होता है, तो एक कंप्यूटर की तरह होता है, ठीक है ना मानव। तो ये तो सिंपल सी बात था कि ठंड के कारण शरीर क्यों कांपता है, क्योंकि उसको ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। और कोई ठंड में हीरोगिरी दिखाए तो उसको पता चल जाएगा कैसे, अगर उसका शरीर काँप रहा है इसका मतलब उसको ठंड लग रहा है। कोई हीरोगिरी दिखाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका शरीर इसलिए काँपता है क्योंकि वो एटीपी का खर्च करे और शरीर को हिलाए कपाए, उसके साथ ऊष्मा रिलीज होगा, जिसके कारण उसको गर्मी महसूस होगा। ओके, तो यही था इसका आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन चाहते हैं क्वेश्चन को कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।